हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 10 को। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 10 क्या है? इट्स रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो मैंने इस रेस्पिरेशन पे जाने से पहले मैं आपसे भी से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं? तो हम कैसे पता लगाते हैं? तो कुछ ऐसे लिविंग फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जिनके बेसिस पे कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये लिविंग बींग्स हैं। एंड कौन कौन से लिविंग फंक्शन होते हैं जो लिविंग बींग्स परफॉर्म करते हैं? जैसे कि डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ओके, है ना, रेस्पिरेशन आ गया यहाँ पे। तो इसी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर कोई भी लिविंग बींग्स जो है, अगर वो रिस्पायर नहीं करेगा, उसमें रेस्पिरेशन फंक्शन नहीं होगा, तो वो एक लिविंग के कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, वो जिंदा नहीं रह सकता है। और आपको ये भी पता है कि जितने भी लिविंग फंक्शन अभी मैंने आपको बताए, वो एक लिविंग बीइंग को एग्जिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो सारे लिविंग फंक्शन जो हैं परफॉर्म करने होते हैं। उनमें से एक भी फंक्शन जो है अगर अल्टर होता है, सही ढंग से परफॉर्म नहीं हो पा रहा होता है, तो फिर उनके लिए एग्जिस्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? ये रेस्पिरेशन है क्या? तो आप अगर अभी जैसे भी हो, ठीक है, जिस पोजीशन में भी हो, आप बस आराम से शांति से बैठ जाओ। ठीक है, एंड अपने माइंड को मेडिटेट करके एंड ये फील करो कि आप देख रहे हो ना कि आपका सांस जो है आप ले रहे हो फिर छोड़ रहे हो। आपका पेट जो है अंदर बाहर हो रहा होता है हमेशा। या फिर अगर कोई किसी को आपने सोते हुए देखा है, तो सोते हुए भी आप देखते हो कि उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा होता है ना। आपने देखा होगा, ये गौर किया होगा। वो पेट ऊपर नीचे क्यों होता है? तो वो सांस ले रहे होते हैं, है ना। जैसे कि हम जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो जब अंदर लेते हैं एंड फिर हम बाहर छोड़ देते हैं। अंदर लेते हैं तो हमारा पेट जो है सिकुड़ जाता है, एंड फिर जब हम बाहर छोड़ते हैं तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, फूल जाता है। तो यही सांस को अंदर लेना, बाहर करना, जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, ये क्या है? रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो बस ये बस सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, यही रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि हम जो ब्रीद इन करते हैं तो उसमें कौन सी गैस लेते हैं अंदर? हम जो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें कोई गैस अंदर लेते हैं, फिर कोई गैस बाहर छोड़ते हैं। तो अंदर कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ऑक्सीजन हम सभी को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हम सांस में, सारे लिविंग बींग जो हैं, हम अंदर जो ह्यूमन बींग्स हम होते हैं वो क्या करते हैं? सांस के अंदर लेते हैं हम ऑक्सीजन को, एंड बाहर क्या छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, बस इसका अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना ही, ये बस रेस्पिरेशन, ये एक प्रोसेस है। ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। फिर ये हमारे जो फूड्स होते हैं उनमें जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उनमें जो शुगर होता है उनको ब्रेक डाउन करता है, उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे कि क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। तो ये मेन रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या होता है? एनर्जी रिलीज करना। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी फूड हैं, ठीक है, उन सब से हमें एनर्जी कैसे मिलती है? इसी रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। अगर जो है रेस्पिरेशन नहीं होगा, हमारे सेल जो है रेस्पायर नहीं करेंगे, तो फिर हमें वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये ऑक्सीजन का लेना ऐसा नहीं कि हम बस ऑक्सीजन हमें चाहिए, इसीलिए चाहिए क्योंकि उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसी रेस्पिरेशन के बारे में हमारा पूरा फंक्शन होने वाला है। तो चलिए अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा इंट्रो दे दिया मैंने। एंड एज ऑलवेज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड करूँ तो आपको जो है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आती हो तो वीडियोज़ भी लाइक किया करें। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट डिले अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को देखते हैं। कहा जा रहा है, वन डे बूझो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वेयर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। तो एक दिन जो है बूझो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था, जो कि शहर आ रहे थे बहुत सालों बाद। ही वॉज इन अ रियल हरी, वो बहुत जल्दबाजी में था। एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप, वो उन्हें बस स्टॉप से
रिसीव करने के लिए जाने वाला था, ठीक है, जा रहा था। ही रेन फास्ट, तो इतना जल्दी में था कि वो बहुत तेज तेज दौड़ा। आपके साथ भी होता है ना कि जब आपके दादा दादी गांव से आते हैं या नाना नानी या फिर कोई भी आपके बिलव्ड जिसे आप बहुत प्यार करते हो वो आ रहा होता है, तो आप इतने ज़्यादा उत्सुक होते हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि आप चले जाते हो, नहीं हम उनसे मिल के आएंगे, ठीक है, एक झलक उनकी देखने के लिए सबसे पहले देखूँ, सबसे पहले उनको रिसीव करूँ। तो उसी तरह बूझो भी जो है उत्सुकता में बहुत जल्दी जल्दी से भाग रहा था। एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही देर में वो बस स्टॉप पहुंच भी जाता है। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, और वो इतना तेज दौड़ा कि वो उसकी सांस फूलने लग गई, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग गया। आपके साथ भी होता होगा, अगर आप ज़्यादा ज़ोर से दौड़ते हो या फिर दौड़ते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो आप हाँफने लगते हो ना, ज़्यादा आप सांस लेने लग जाते हो। ओके, तो हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीदिंग सो फास्ट, तो उसकी ग्रैंड मदर जो दादी थी, ठीक है, उसने उससे पूछा कि क्यों इतना मतलब कि तेज तेज सांस क्यों ले रहे हो। तो बूझो टोल्ड हर डैट ही केम रनिंग ऑल द वे, तो बूझो ने बोला वो पूरे रास्ते दौड़ते हुए ही आया है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन ये क्वेश्चन उसके माइंड में बैठ गया कि ही वंडर व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर, तो एक दौड़ना जो है किसी भी पर्सन को मतलब दौड़ने से कोई भी पर्सन जो है इतना फास्ट ब्रीथ क्यों करने लगता है। तो द आंसर टू बूझोज क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ, ठीक, तो बूझो का जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो इस अंडरस्टैंडिंग पे है कि हम लोग सांस ही क्यों लेते हैं। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, मैंने बताया ना कि हमारा सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ बिग प्रोसेस, उस प्रोसेस का पार्ट है ब्रीदिंग, ठीक है, सांस लेना, सांस अंदर लेना, बाहर जाना, ठीक है। तो लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन, तो चलिए हम रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं वो क्या है। वाई डू वी रिस्पायर, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, यानी रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। तो इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। तो चैप्टर 2 में आपने जो है पढ़ा था कि सेल जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जिसको हम माइक्रोस्कोप पे ही देख सकते हैं, जिसे सेल कहते हैं। सारे लिविंग बींग, जितने लिविंग बींग्स होते हैं ना, वो सेल से बने होते हैं। सेल क्या होती हैं, हमारी बॉडी की ईंटें होती हैं। जैसे कोई घर बनता है तो घर किससे बनता है, ईंट से बनता है ना, एक ईंट जोड़ जोड़ करके एक पूरा घर बनता है, फिर हम उसके ऊपर से जो है सीमेंट लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो अंदर से हमें ईंटें नहीं दिखती हैं, लेकिन उस घर की जो है बेस क्या किससे डाला हमने, ईंट से डाला। तो जैसे उसी तरह से हमारी बॉडी में वो बेस क्या होता है, सेल होता है, उसी सेल से मिल मिल के पूरा बॉडी हमारा बना होता है। आप कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी ऑर्गन ले लो, वहाँ पे आपको सेल रहेगा, हर पार्ट सेल से मिल के बना होता है। ओके, तो उस तरह से समझ लो कि हमारे बॉडी की ईंट है वो सेल। ओके, तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू आप देख सकते हो, ऐसे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो सेल के बारे में आप 8 क्लास में पढ़ोगे, 10 क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, 9 क्लास में पढ़ोगे। तो सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि सेल जो है सारे लिविंग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। जितने हम लिविंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, उतने सारे लिविंग फंक्शन अकेला सेल भी, एक सिंगल सेल भी परफॉर्म करता है, ठीक है, तो वो इसलिए फंक्शनल है। परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन जो एक सेल भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी, तो इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है सेल को क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, घर में अगर काम कर रहे होते हैं, तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हम बीमार रहेंगे, तो क्या हम काम कर पाएंगे, हमसे काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हमें क्या होती है, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके लिए खाना खाते हैं। उसी तरह से सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ये सारे काम करने के लिए, वो काम ही है ना सेल का, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। तो ऐसा नहीं होता है कि जब हम काम कर रहे हैं तभी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेल जो है वो अंदर में हमेशा काम करते रहता है, ठीक है, अंदर में हमारी बॉडी के अंदर जो है ना फंक्शंस होते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तभी भी जो है हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं एंड सेल जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है। तो कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, तो क्या आप कह सकते हो
कि आपके पेरेंट्स जो है आपको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि तुम खाया करो, अगर आप खाना नहीं खाते हैं, खाना खाने में आनाकानी करते हो, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको जो है प्रॉपरली खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि आप जो है हेल्दी रह सको, ठीक है। तो द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, तो फूड के अंदर ही जो है ना एनर्जी स्टोर्ड होती है, उनमें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशन होते हैं जिससे हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी परफॉर्म कर पाती है, ठीक है। तो विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और फूड में जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे ही रिलीज होती है, ठीक है। Therefore all living organism respire to get energy from food, तो इसीलिए जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्यों, ताकि फूड से वो एनर्जी प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, तो जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, अंदर सांस लेते हैं। यू नो डैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, और आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन होता है। एंड वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जो बाहर सांस छोड़ते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो द एयर वी ब्रीद is transported to all the body parts of the body and ultimately to each cell, तो हम जो ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को, वो क्या होता है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में फैल जाता है, ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, ठीक है, और हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और सेल्स में ही क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, हमारे फूड को ब्रेक करता है और उससे एनर्जी रिलीज करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वही फूड का ब्रेक डाउन होना हमारे सेल के अंदर और एनर्जी का रिलीज होना क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल का जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या कहलाता है, जो भी सेल के अंदर जो फूड जो होते हैं, फूड का जो ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर और जो उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सेल में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन होंगे, ओके। इन द सेल द फूड ग्लूकोज, तो सेल के अंदर क्या होता है, जो फूड होता है जो कि हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, विच ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्लूकोज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक होता है यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करके। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यही ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इसको कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड एक और रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ओके। फूड कैन ऑल्सो भी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, तो फूड जो है बिना ऑक्सीजन के भी जो है ब्रेक डाउन हो सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो ये याद रखना आप, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज एरोबिक, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड the breakdown of glucose in the absence of oxygen is called anaerobic respiration, clear? Now breakdown of food release energy, तो इस तरह से जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, और ये आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, यहाँ पे ग्लूकोज है और ऑक्सीजन का प्रेजेंट, ऑक्सीजन आया, ठीक है, उसके प्रेजेंस में आपका फूड ब्रेक हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में प्लस एनर्जी में, ठीक है। तो यू शुड नो डैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, तो आपको ये जानना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जैसे कि यीस्ट हो गए, दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो कि एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि एयर नहीं मिलता है उनके एब्सेंस में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड एनारोब्स, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, एनारोब्स कहते हैं। आप ये याद रखना, यीस्ट जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ओके। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही एनर्जी जो है मिलती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन्स इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होता है, अल्कोहल में ब्रेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। तो यहाँ देखो ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और एरोबिक में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा था और वाटर हो रहा था, यहाँ वाटर नहीं होके यहाँ अल्कोहल हो रहा है। एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों जगह हैं, ठीक है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अल्कोहल रिलीज हो रहा है एंड एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। नाउ क्लियर टू यू? यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यीस्ट जो होते हैं वो एक सिंगल सेल के बने होते हैं, उनकी बॉडी में बस एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो दे रिस्पायर एनारोबिकली
एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। तो वो लोग क्या करते हैं, एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू जो है अल्कोहल मिलता है। तो दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। इसीलिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है वाइन या फिर बियर बनाने में। ओके, आवर मसल सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो हमारे जो मसल्स होते हैं वो भी जो हैं कभी कभी एनारोबिकली रिस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो जब कभी हमारे मसल्स को, हमारे ऑक्सीजन में, मतलब बॉडी में जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है कुछ टाइम के लिए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। तो जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई फास्ट दौड़ रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो बहुत देर तक, तो क्या हो जाता है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन ऑक्सीजन का जैसा कि पता है आपको, सप्लाई जो है हमारी बॉडी में वो लिमिटेड है। तो देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड होती है इन द मसल सेल्स टू फिलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और क्या होता है, एनर्जी का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल होता है। तो हमारे जो मसल सेल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या क्या फॉर्म होता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी ये रिलीज होती है। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि कभी अगर आप एक्सरसाइज करते हो, कभी स्कूल में आपको पीटी करवाई जाती होगी, ठीक है, करवाई जाती है ना, तो वो क्या होता है कि अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते हो, अचानक से किसी दिन एक्सरसाइज करते हो, तो क्या होता है, आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द करने लगता है, खिंचाव आ जाते हैं। द क्रैम्प्स अकर्स व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली। तो यही एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण ही जो है ना हमारे मसल्स में क्या होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं। ओके, तो द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो यही जो है ग्लूकोज का जो पार्शियल ब्रेक डाउन होता है जिससे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो द अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड काउज क्रैम्प्स, और इसी लैक्टिक एसिड के रिलीज होने की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। तो वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। तो हम इस क्रैम्प से रिलीज पा सकते हैं जब हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। तो अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारा ये क्रैम्प से क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो कैन यू गेस व्हाई इट इज सो। तो क्या ऐसा क्यों होता है कि हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। तो हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो या तो हॉट वाटर बाथ या फिर अगर मसाज आप लेते हो, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होती है और इसके रिजल्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है मसल सेल्स में वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हॉट वाटर लेते हो, हॉट वाटर बाथ ले रहे हो या फिर मसाज करवा रहे हो, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन जो है इंप्रूव होगी और ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होती है आपकी बॉडी में। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने के कारण क्या होता है कि आपकी जो लैक्टिक एसिड है उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, तो आपके क्रैम्प्स जो है छूट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग। ठीक है, जो हम ब्रीथ करते हैं। एक्टिविटी 10.1 कहा जा रहा है, क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। तो आप क्या करो, अपने नॉस्ट्रिल जो नाक है उसको क्लोज कर लो और माउथ जो है उसको भी जो है टाइटली जो है क्लोज कर लो और एक घड़ी को देखो। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम्स। तो आपको कुछ देर के बाद क्या फील होगा। हाउ लॉन्ग वेर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज। तो आप कितने देर तक जो है उसको सांस को रोके रहने में, माउथ से भी सांस नहीं ले रहे हैं आप, ठीक है, तो कितने देर तक आप ऐसा कर सकते हो। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ। और वो टाइम नोट कर ले कितने देर के लिए आप जो है अपने ब्रीथ को रोक सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, कोई ज़्यादा देर तक सांस रोक सकते हैं, कोई कम देर तक सांस रोक सकते हैं। ओके, तो कहते हैं जो ज़्यादा देर तक सांस रोक सकते हैं उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी होती है तभी वो ज़्यादा देर तक सांस रोके सकता है। लेकिन आपको नहीं करना है ज़्यादा देर तक, क्योंकि ज़्यादा देर तक सांस अगर रोके रहोगे तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं करें, आप अभी छोटे बच्चे हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड्स के लिए अपने सांस को रोक पाओगे या कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ठीक है। अगर ज़्यादा आपका जो है इम्यूनिटी है, स्टेमिना है, तो आप थोड़ा ज़्यादा देर तक भी रोक सकते हो। ओके,
सो नाउ यू नो डैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। तो आपको ये पता चल गया यहाँ से कि आप जो है ज़्यादा देर तक बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ओके। तो ब्रीदिंग क्या होता है, जो एयर को अंदर लेना जिसमें कि ऑक्सीजन रिच हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और एयर को बाहर छोड़ना वैसी एयर को जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन से भरी हुई हवा को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हवा को बाहर छोड़ना ही क्या है, ब्रीदिंग है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारे जो बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं उनके हेल्प से, ठीक है। तो द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। तो वो जो हवा का अंदर लेना होता है, जो ऑक्सीजन से भरी हुई हवा होती है उसको अंदर लेना होता है हमारी बॉडी में, उसको क्या कहते हैं हम, इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेलेशन, यानी कि इन यानी कि अंदर हो रहा है, ठीक है। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, और अपनी बॉडी से बाहर ऐसी एयर को निकालना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। एक्स यानी कि बाहर निकालना, ठीक है, तो एक्सहेलेशन। तो नाउ इनहेलेशन एक्सहेलेशन इज क्लियर टू यू। इनहेलेशन एक्सहेलेशन इन सबको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। व्हाट इज इनहेलेशन, व्हाट इज एक्सहेलेशन, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि कोई अगर सो रहा होता है तभी भी अगर आप उसे ध्यान से देखो तो उसका जो है पेट ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो वो पेट ऊपर नीचे क्यों हो रहा होता है, वो सांस ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो कितनी भी आप गहरी नींद में हो लेकिन आपकी बॉडी में ये काम होते रहता है, सांस लेना छोड़ना, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम The number of times a person breathe in a minute is termed as breathing rate, ठीक है। तो कोई पर्सन जो है एक मिनट में कितनी बार जो है सांस लेता है वो उसका क्या कहलाता है, ब्रीदिंग रेट कहलाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस। तो ब्रीदिंग में क्या क्या होता है, इनहेलेशन भी होता है, एक्सहेलेशन, दोनों को इंक्लूड करके हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। तो ब्रीद मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो एक ब्रेथ का मतलब क्या होता है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, ठीक है। तो अभी मैं जैसे बोल रही हूँ तो इस टाइम पे भी मैं इनहेल और एक्सहेल कर रही हूँ, मेरी बॉडी इनहेल एक्सहेल कर रही है, क्योंकि एक टाइम के कुछ भी थोड़ी देर के लिए अगर हम इनहेल एक्सहेल करना छोड़ दें तो हमें सफोकेशन होने लग जाएगा, हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते, ओके। तो यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। तो आप अपने भी ब्रीदिंग रेट को पता कर सकते हो कि एक मिनट में आप कितनी बार जो है सांस लेते हो छोड़ते हो, ठीक है। तो एक ब्रीद रेट कितना, एक ब्रीद क्या होता है, एक बार में जितना आप ले रहे हो, एक बार में जितना सांस ले रहे हो, एक बार में जितना बार सांस छोड़ रहे हो, ठीक है। तो एक बार हुआ, तो वही है कि एक मिनट में देखो कि आप कितनी बार जो है सांस लिए छोड़ रहे हो, ठीक है। तो डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। तो क्या आप ये जानना चाहोगे कि क्या ये कांस्टेंट होती है या फिर हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है या फिर इसका ब्रीदिंग रेट जो है हमारा चेंज होते रहता है। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलिए इसका पता लगाते हैं हम इस एक्टिविटी के जरिए, जो हमारा एक्टिविटी क्या है 10.2, ओके। तो हम इस एक्टिविटी 10.2 को जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 वाले वीडियो में। पार्ट 1 तक हम यहीं तक रखते हैं, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग रेट, व्हाट इज इनहेलेशन, व्हाट इज एक्सहेलेशन, ओके। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मोटिवेट होती रहूँगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।